हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाइट चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये होता क्या है, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें देखिएगा कि किस तरीके से किसी ग्लास स्लैब के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। मतलब प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो किस तरीके से होता है वो देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने एक ये ग्लास स्लैब बना दिया, ठीक है। ये ग्लास स्लैब है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि एक लाइट रे ऐसे आ रही है, एक लाइट रे ऐसे आ रही है और इस वाली सरफेस से टकरा रही है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक हम मान लेते हैं मान लेते हैं एन, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये लाइट रे आई तो देखिए ये एयर था, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है यानी अपवर्तनांक होता है 1, ठीक है। लेकिन ये ग्लास स्लैब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन n मान लेते हैं। अब देखिएगा इसमें सीखना क्या है। जैसे कोई लाइट रे आती है तो यहाँ से अपन ये बनाएंगे नॉर्मल, जहाँ पर ये टकराती है, ठीक है। और हमें एक चीज़ पता है कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करती है, यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मतलब ये नॉर्मल की तरफ इस तरीके से बेंड हो गई। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, इसके बाद हम फिर ऐसे बनाएंगे, क्योंकि अब लाइट रे है तो लाइट रे अब एंटर की तो अब एग्जिट भी तो करेगा। मतलब अगर अंदर आई तो ये बाहर भी जाएगा। अब देखिए किस तरीके से जाएगी, कमाल की चीज़ है यहाँ पे। अब ये देखिए, अगर हम इसको मान लें, मान क्या लें, पहले यहाँ देख लें। देखिए ये लाइट रे क्या करती है, फिर से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, तो अब नॉर्मल से दूर हटेगी और नॉर्मल से दूर हटेगी मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये दूर हो गई, तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इमर्जेंट रे है, इस तरीके से कहलाता है। तो ग्लास स्लैब में इतनी बातें हमने देखी। अब देखिए होता क्या है कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या ये लाइट रे ऐसे सीधे निकल जाती? बिल्कुल निकल जाती, इस तरीके से सीधे ये निकल जाती। अब देखिए इसमें ये देख रहे हैं हम लाइट रे कि जो जाती, अगर ये नहीं रहता तो ये जाती। इसका मतलब ये है तो लाइट रे जो है ये विस्थापित कुछ हुई है, यानी कि डिस्प्लेस हुई है। तो इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है, देखिए ये और ये दोनों पैरेलल हो जाती है, मतलब ये इसके पैरेलल होती है। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम बोलते हैं d, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d बोली जाती है और इसी d को बोला जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आई। तो ग्लास स्लैब के अंदर इतनी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अगर थोड़ी और चीज़ें देखी जाए आगे बढ़ के, तो इसमें देखिए, अगर ये एंगल I है तो ये एंगल R होगा, ठीक है। ये एंगल R है। अब देखिए, तो जब ये R है तो माध्यम जब सेम है, मीडियम सेम है, तो ये भी R होगा, ज़रूर होगा। लेकिन ये जो एंगल है इसको बोला जाता है इमर्जेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट एंगल। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एंगल I और एंगल R में अगर देखा जाए, इन दोनों में देखा जाए, तो एंगल I बड़ा होता है, एंगल R छोटा होता है, ठीक है। अब ये एंगल R और इमर्जेंट की बात करें, ये इमर्जेंट एंगल है और इसको बोला जाता है इमर्जेंट रे बोला जाता है, ठीक है। अगर इन दोनों में देखा जाए तो जो इमर्जेंट एंगल है वो रिफ्रैक्टेड एंगल से बड़ा होगा। लेकिन हाँ, एक बात इसमें होती है कि जो इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। कमाल की चीज़ है। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल E, ये होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे E है, इस E को बोला जाता है इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल ये बोला जाता है, ठीक है। और अपन अगर इस रे को बोलें तो इसको बोलते हैं इमर्जेंस एंगल। इमर्जेंट रे इसको बोला जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो ग्लास स्लैब के द्वारा हमने देखा कि रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखा यानी पार्श्विक विस्थापन देखा कि पार्श्विक विस्थापन यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो हमने इसमें देखा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो एक अलग टाइप का टॉपिक है, हम उसे भी देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये आपको सारी बातें समझ में आई तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं आपको डाउट होता है तो ज़रूर से इसको एक बार अगेन देख लें। ठीक है, तो